जय गणेश महाराज की जय हो। गणपति गणेश महाराज की जय जयकार। हर हर महादेव। अपने अपने पूर्वजों की जय हो। नमस्ते दोस्तों। आज फिर एक गाइडेंस लेकर आ गया हूँ और ये वीडियो उस पर्सन के लिए होगा जिसको खुद पता होगा कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मेरी अंदर आत्मा में क्या चल रहा है। उन्हीं लोगों के लिए जो है, चाहे वो उनमें बहन बेटी भी हो सकती है, जो भी हो देख लेना अपने अपने हिसाब से। और आपको अपने इष्ट देव का नाम ले लेना है 3 बार और अपने अंदर आत्मा में झांक कर ये एहसास करना है कि आखिर मेरी जो भी इच्छा है, जो भी दर्द है, जो भी जीवन है मेरा, या जो भी मेरी आत्मा है, तो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। ये आपको देखना है और इसी के साथ ये भी देखना है कि जो गाइडेंस यहाँ से जा रही है तो उसमें क्या दिखाया जा रहा है, वो अंदर आत्मा से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है और ध्यान में जाना है। और जो भी दुख चिंता हो, जो भी कष्ट हो, जो भी दुविधा हो, जो भी शंका हो, जो भी बर्डन हो, जो भी किसी का प्रकार का बोझ हो, सब उतार के एक तरफ रख दो और पॉजिटिव होकर इस गाइडेंस को आपको लेना है और सुनना है। क्योंकि जब हम सुनते हैं, सुनना है हमें, केवल बीच में कुछ बोलना नहीं है। और मेरा इस चैनल का जो नंबर है तो वो नंबर बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि इसका जो नंबर है वो है 9616 238801। और आज का टॉपिक है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात में बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल किसी के पास ढूंढने जाओगे, किसी से पूछने जाओगे तो उसकी सही सलाह आज की दुनिया में कोई देने वाला नहीं है। और सिवाय भगवान के, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई भी परिस्थिति अगर खराब होती है या उसमें समस्या आती है तो सिर्फ भगवान से मदद लीजिए। बाकी कोई किसी का नहीं है इस कलयुग में, सिर्फ भगवान ही एक है जो सबकी मदद करते हैं। आपको भी देखना है कि आपकी मदद भगवान कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं। आपकी अंतरात्मा को देख रहे हैं तो वो किस नज़रिए से देख रहे हैं। आपको बिल्कुल फ्री माइंड होकर और बिल्कुल पॉजिटिव और खुश होकर देखना है गाइडेंस को, ताकि वो जितनी अच्छी तरीक़ा से आप देखेंगे समझेंगे उतनी अच्छी तरीक़ा से वो वर्क भी करेगी, काम भी करेगी आपके ऊपर और आपके जीवन को सफल बनाएगी। इसी कामना के साथ मैं आज की गाइडेंस को स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कि आपके भीतर क्या चल रहा है। जय श्री राम, जय गणेश भगवान, जय हो भगवान। इसका चैनल का नाम है ओम गणेशाय टोरट रीडर। और मेरा एक मतलब जो भी नाम है, मैं गाइडेंस दे रहा हूँ तो मेरा नाम भी है कि
मैं नाम भी उजागर करना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, ताकि आप एक पता चल जाए। और लोग पूछते हैं कि कहाँ से हो आप, तो मैं बता देता हूँ कि मैं जिला झांसी से हूँ। और ये नंबर आपको बता दिया, 9616238801। और इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, यही मेरा नंबर है। और कृपा करके किसी प्रकार का कोई फ़ोन ना करें। जो भी है व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना, और वहाँ से मैं देख लूँगा, समझ लूँगा। और आज का बड़ा अच्छा दिन है और टॉपिक भी बढ़िया है कि आपके भीतर क्या चल रहा है। अब हमें तो पता नहीं है, ना आप हमको जानते हैं, ना हम आपको देख रहे हैं, ना आप हमको देख रहे हैं अभी। और पर एक अंदर आत्मा जो है, उसको यहाँ से हम देखेंगे कि वो आपके भीतर क्या चल रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल तैयार हो जाइए देखने के लिए, सुनने के लिए और अपने बारे में समझने के लिए। ऐसा लग रहा है कि कोई है, शायद आप देख रहे हो, तो आपकी सारी समस्या अलग अलग होती है, सबके लिए अलग अलग जाती है। कोई भी उम्र का लिहाजा नहीं है, कोई भी समाज का लिहाजा नहीं है, कोई भी इससे नहीं है कि कुछ छोटा है कि बड़ा है, कि अमीर है कि गरीब है। हर कोई के लिए समान रीडिंग होती है, कोई भी देख सकता है। और मैं अपनी गाइडेंस को अभी स्टार्ट कर ही देता हूँ, ताकि आप और ज़्यादा देर ना हो सके। हमारे पास जो डेक हैं, तो अभी अभी जो चैनल चालू हुआ है इन्हीं गणपतियों के बीच में, और स्वीकृति गणेश जी ने दी है। फिर उन्हीं का ही नाम रखा है मैंने, क्योंकि उनसे कोई नहीं है बड़ा, सब देवों में महान है वो। तो मैंने उचित समझा कि भगवान गणेश का ही नाम चैनल को दिया जाए, ताकि उनको ही अपने समक्ष, अपने इस प्लेटफार्म पर बैठ आने का एक न्योता दिया मैंने कि आप इस पे विराजो, और ताकि मेरी कुछ इस काम के लिए मदद करो। और काम तो एक जो भगवान का काम है, तो मेरा कुछ नहीं है, ये तो ईश्वर का काम है, मुझे सौंपा गया। मुझे इस लायक समझा, मेरे अंदर ये परीक्षा ली गई, कई बार परीक्षा ली गई है कि आप जो काम आपको दिया जा रहा है उसके लिए आप रेडी हो या नहीं हो। तो ईश्वर की नज़र में मैं एक इस काम के लिए एक पास हुआ हूँ, उनकी नज़र में मुझे पास किया गया, भगवान की नज़र में पास किया गया। जब कहीं करके एक समय निश्चित आया, तो मैंने अभी इसी गणेश जी गणपति के बीच में गणपति जी को अपने घर में विराजमान किया, बैठाया, उनकी सेवा करी, और फिर उन्हीं को यहाँ से चैनल चालू कर दिया। धन्यवाद, क्योंकि ये बताना ज़रूरी था। कुछ कुछ लोग थोड़े बहुत अपने बारे में मुझे बताना पड़ता है, ताकि आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज हमारे बारे में भी पता चलती रहती है। तो हमें भी खुशी होती है कि मैंने कुछ आपको अपने बारे में भी बताया। आपके बारे में तो मैं देख ही लूँगा, देखते हैं।
तैयार हो जाइए फ्री मून मान से। जय भगवान, जय श्री गणेश, जय भगवान, जय हो भोलेनाथ, जय शंकर, जय हो पंचमुखी हनुमान जी महाराज। अपने अपने पूर्वजों को याद कर लीजिए, अपने अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, क्योंकि बस यहाँ निकाल के लाएंगे, जो शब्द निकाल के आएंगे, जो कार्ड निकल के आएंगे, वो उनकी मर्जी से आएंगे, इसलिए उनको पहले याद कीजिए। मन ही मन उनको 3 बार याद कर लीजिए, अपने इष्ट देव को, जिसको भी आप मानते हो, जिस धर्म से भी हो, अपने अपने धर्म से ले लीजिए। किसी के लिए एक ही नाम नहीं दिया जाता कि आप उनको याद कर लीजिए। जो जिसको आप मानते हैं उनको याद कीजिए और गाइडेंस को फ्री होकर देख लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बताएं महाराज, जो भी पर्सन, जो भी कस्टमर जो यहाँ इस गाइडेंस तक अगर जुड़े हैं और देख रहे हैं, तो मैं काट दूंगा सर। बताना चाहता हूँ कि आपके भीतर क्या चल रहा है, जो आप बता भी नहीं पा रहे, समझ भी नहीं पा रहे, कह भी नहीं पा रहे, और उस चीज़ से अपने मन को हटा भी नहीं पा रहे। तो देखते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, पंचमुखी हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, अर्धनारीश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मैं भी अपने अपने पूर्वजों को याद करके उनसे विनती करता हूँ कि भाई ये टॉपिक लिया है तो इसके बारे में बिल्कुल आप यहाँ विराजमान हो, और माँ काली से भी मेरी निवेदन है कि माँ काली भी इस पर दृष्टि डालें, ताकि ये काम हम माँ सरस्वती से भी प्रार्थना करता हूँ कि माँ सरस्वती आए और इस चैनल को ज्ञान और बुद्धि से भर दें, ताकि किसी का जीवन समझ सके। मेरी आत्मा की यही इच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि कैसी भी हालत में हो, जो भी देख रहा हो, बस भगवान उनको खुश करिए और उनके बारे में हमें क्या बताना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, अभी तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन स्टार्ट। देखो, मैंने 5 कार्ड ले लिए हैं और 5 कार्ड में मुझे ये बताया जा रहा है कि आपके जीवन में, आपके भीतर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपकी बुद्धि बढ़िया काम कर रही है, जो कि कृपा है गणेश जी महाराज की, क्योंकि बुद्धि के देवता हैं। तो उन्होंने ये बता दिया कि भैया आपकी बुद्धि तो बहुत बढ़िया काम कर रही है और बुद्धि आपकी बहुत तेज है, गणेश जी महाराज की भी कृपा भी है। और लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गरीबी के झटके भी बीच में देखने को मिल रहे हो। क्यों समस्या आती है तो डमाडोल जिंदगी रहती है, तो ये हो सकता है कि कुछ गरीबी का भी संकट हो, और या फिर कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ ही तीसरे का हस्तक्षेप है, तो ऐसा भी लगता है। या किसी को समझ नहीं पा रहा है तो वो भी दुविधा है, तो उसको भी कुछ चिंता में चल रहा है। भाई आपके भीतर की बात हो रही है, देखो ऊपर की बात नहीं हो रही ना, आपकी पूरे परिवार की बात हो रही। केवल जो देख रहा है, जो गाइडेंस तक आया है, जिसके मोबाइल तक ये गाइडेंस जा रही है,
कि ये बल उसी के लिए है और बाकी अगर ना मैच खाए तो किसी और के लिए। और खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, ग्रोथ आपकी हो रही है और एक ख्वाब है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी ना हो। ये आपके अंदर चल रहा है कि भगवान मुझे बस ज़्यादा नहीं तो इतना तो दीजिए कि कोई कमी ना रहे। तो ये आपके भीतर चल रहा है, हर किसी के अंदर चलता है, मेरे भी अंदर चल रहा है कि बजाय ज़्यादा ना हो लेकिन कोई कमी भी तो ना हो। तो ऐसा आपके मन के भीतर का जो एक रहस्य है वो यहाँ निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ मेरा कोई रोल नहीं है, मैं एक माध्यम हूँ। करने कराने वाले, बताने वाले, दिखाने वाले सब ईश्वर है। देखो ईश्वर को ही मानता हूँ मैं, तो मैं किसी को नहीं मानता हूँ। मेरे अंदर भी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी के बारे में कुछ बता सकूं, लेकिन भगवान का सहारा एक ऐसा है कि वो उजागर कर देते हैं सारी चीज़ें। लेकिन उजागर कर देते हैं तो मैं अपनी तरफ से सच्चाई बताऊंगा। और आपसे मैच खा रही है तो जितनी लीजिए, और उतनी अगर मैच नहीं खा रही है कुछ बातें तो उन्हें जाने दीजिए, हो सकता है किसी और के लिए, क्योंकि ये रीडिंग किसी एक के लिए नहीं होती है, यहाँ से जाती है जनरल। हर कोई देख सकता है, कहीं से भी देख सकता है, ब्रह्मांड से पूरा ब्रह्मांड देख सकता है इसको। कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी एक से है कि कोई छुपा के बात बताई जा रही है कि किसी की पर्सनल रीडिंग मैं करता नहीं हूँ अभी, क्योंकि मुझे अभी भगवान ने इजाज़त दी नहीं है कि तुम पर्सनल किसी की रीडिंग करो। मैं नहीं कर पाऊँगा अभी, और ईश्वर की जिस दिन इच्छा होगी तो मैं बता दूंगा कि मैं पर्सनल भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी हाल फिलहाल में मैं पर्सनल नहीं दूंगा। अभी दूंगा मैं जनरल रीडिंग, और 24 घंटे के अंदर एक ही बार में जाती है यहाँ से रीडिंग। एक 24 घंटे के अंदर, वो टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि गृहस्थी जीवन में बहुत काम होते हैं, तो इसके लिए भी एक माइंड फ्री होना चाहिए और समय लगता है, मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़े की विनती है कि अगर इतना मैच खा रहा है तो तब आगे देखिए, पहले लाइक कर दीजिए। तो एक लाइक से मेरे अंदर एक खुशी पैदा होती है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है, मेरी बात या मेरी जो गाइडेंस है किसी के काम आ रही है। तो फॉलो भी करना, लाइक भी दबाना, बेल आइकन वो घंटी को भी दबा देना, ताकि जो कल गाइडेंस यहाँ से मिलेगी तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच ही जाएगी बिना ढूंढे। आपको कुछ नहीं ढूंढना, आपकी एक एक समस्या तक हर रोज़ एक एक समस्या की बात पहुंचती रहेगी और आप हील हो जाएंगे, आप निकल जाएंगे किसी भी दुख से, मेरा ये भरोसा है। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो अध्यानाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, अर्धनाश्वर की जय हो, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय हो, माँ काली की जय हो, अपने पूर्वजों की जय हो। जय श्री राम। मेरा नाम तो पता मैंने बता ही दिया कि मेरा नाम है राम बिहारी पाल, जिला झांसी। श्री राम, 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 श्री राम। मैंने उल्टा पकड़ा था, सॉरी। जब उल्टा पकड़ा तो कार्ड भी उल्टे गिर रहे, क्षमा करना, क्योंकि कभी कभी
ध्यान नहीं रहता है तो कि उल्टा पकड़ें कि सीधा पकड़ें, लग जाते हैं क्योंकि समय बहुत कम रहता है आदमी के पास आज के युग में। बस सारी चीज़ होने के बाद समय कम है। कहानी बहुत विचित्र निकल कर आई है और मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है बताने में, क्योंकि गाइडेंस कुछ ऐसी निकल के आ रही है। बस अब खुश हो गया हूँ क्योंकि देख लीजिए, देखो कुछ भी हुआ हो आपके साथ पास्ट में मान लो कुछ दिन पहले कुछ भी हुआ होगा, बिल्कुल मैं तो इंग्लिश जानता ही ना हूँ, इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हूँ, एक नॉलेज एक अनुभव है, तो मैं उसी अनुभव को लेकर बता रहा हूँ कि कुछ भी हुआ है आपके साथ में जो पास्ट में, तो उसको भूल जाइए क्योंकि आप तो स्टार हैं और आप स्टार बनने के लिए आए हैं। आपकी अंदर आत्मा जानती है कि मेरे अंदर बहुत क्षमता है और फिर भी दुखी रहती है, क्या करें। और 4 नंबर का है कार्ड है और एक 17 नंबर का कार्ड है जो द स्टार। तो आपसे नेचर से भी प्यार हो सकता है आपको, आप पेड़ पौधों में पानी भी डालते होंगे शायद, आपके आसपास कहीं कोई ऐसा कुछ फुलवारी फूलों का कुछ ऐसा घर में लगा हुआ है तो आप सेवा तो करते हैं कम से कम। और धरती मदर गाया से, आप धरती माता से जुड़े हुए हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपन को धरती माता को नमन करना है। और इसी के साथ आपकी जो भी उम्र हो, लेकिन मैं यहाँ लगभग देख रहा हूँ कि 40-50 के लगभग इतनी उम्र हो सकती है और आपको ये अंदर आत्मा बताती रहती है कि मैं यहाँ तक आया हूँ, इस कुर्सी पे बैठी हूँ और मेरे जो सफ़ेद बाल हो गए हैं तो वो ऐसे ही नहीं हो गए धूप में बैठ के। मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है तो मुझे पता है कि मैंने कितनी मशक्क़त होने के बाद भी ये कुर्सी और ये ओहदा और ये पोजीशन पाई है। यहाँ तक ऐसे ही नहीं है, अगर गाइडेंस आपको मिल रही है, टच हो रही है तो उतनी लेना और बिल्कुल शांति से सुनना, तो आपकी पोजीशन तो बहुत बढ़िया है अभी हाल फिलहाल में। लेकिन एक दर्द चल रहा है, चाहे तो अभी हुआ हो या कोई देख लेना कि नहीं हुआ हो, तो ऐसा कुछ है कि कोई तो गलत है, या तो गलत हुआ है या होने वाला है। हाँ, और इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको, इतनी क्षमता रखने के बाद भी, आपने इतनी शांति बना के बाद भी आपको वो नहीं मिला जो आपको चाहिए था। क्योंकि अफसोस है, 9 बॉन्ड्स, तो मतलब कि मैंने इतना किया और मुझे अभी तक मेरे कर्मों का फल तो मुझे मिला नहीं है, तो मैं उसी जगह से दूर से देख रहा हूँ। या फिर जिसने चीज़ें ख़त्म करी हैं या किसी के साथ रिश्ता भी टूटा है, तो हो सकता है वो भी देख रहा हो कि भाई मैंने तो इतना बुरा किया था लेकिन इसका तो कुछ पता नहीं कौन सहारा दे रहा है इसको और कैसे इसकी स्थिति सुधर जाती है।
तो दूर से देख रहा है कोई, और आपकी हालत ऐसी भी है कि मान लो आपका जो नुकसान हो गया उस पर तो ध्यान दे रहे हैं आप, लेकिन ईश्वर जो आपको दे रहे हैं उस पर ध्यान नहीं जा रहा आपका। जो नुकसान हो गया उसी पे बार बार ध्यान जा रहा है, और आप अकेले अकेले भी पड़ गए हैं, और जो नुकसान हो गया उसी को बार बार देखते रहते, उसी को बार बार सोचते रहते। ईश्वर एक हाथ से दे रहा है तो उस तरफ आपको ध्यान ही नहीं है कि ईश्वर भी मतलब कुछ दे रहा है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। जो गया है, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन नहीं, आपका ध्यान अभी उसी जगह पर है। और इतना बर्डन आपने झेला है कि इतना बर्डन आपने झेला है कि चाहे वो 10 स्थितियां हों, चाहे 10 लोग हों, चाहे 10 रिश्ते हों, चाहे 10 दिन हो गए हों, चाहे 10 महीने हो गए हों, चाहे 10 हफ्ते हो गए हों, कुछ भी ले सकते हैं। जब से आप इतना बोझा लेके चल रहे हो कि क्या पता दुनिया को कौन कितना बोझ ढो रहा है। अपने अपने जीवन है, जो कर्म है, क्योंकि सब कर्म ही से ही मिलता है। तो आपको आपके भीतर इतना दर्द है कि आप उस बर्डन और बोझ से अभी निकल नहीं पा रहे, और बार बार वही बात आ रही है कि फिर भाई देखो कि मैंने तो इतनी ग्रोथ की है, मैंने तो इतनी मेहनत की है, फिर मुझे ऐसा ये अभी तक क्यों नहीं मिला है, सुख मेरे जीवन में क्यों नहीं आया है। तो चल रहा है आपके भीतर, भाई आपके भीतर की बात हो रही है, वही बार बार फिर बोलना पड़ता है मुझे, क्योंकि टॉपिक है तो टॉपिक को बताना जरूरी है कि किस चीज़ पे बात हो रही है। और ये सब बॉन्ड्स, ईश्वर का हाथ तो है आपके ऊपर, और आपकी आत्मा को ईश्वर देख रहे हैं, और आपकी आत्मा में एक ग्रोथ भी हो रही है। चाहे वो करियर हो, चाहे वो दुख तबीयत हो, चाहे वो मान सम्मान हो, उसमें हर जगह सारी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी सब जगह वृद्धि आपकी हो रही है। क्यों? कि वो ईश्वर कर रहा है। ईश्वर की नज़र में आप सत्य हो तो ईश्वर का हाथ आपके साथ है। लेकिन कोई तो है, चाहे तो वो अपना कोई रिश्ते में होगा, या चाहे वो अपने कोई घर परिवार में होगा, अपनी फैमिली में कोई एक दूसरे के साथ में देख लेना। कोई है ऐसा जिसकी प्रवृत्ति एक इंसान होने के बाद भी एक राक्षस जैसी है। कितना भी समझा लो, कितना भी बता दो, कितना भी दुख झेल लो, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो तो ये चाहता है कि मेरे बंधन में रहो, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे तुम भी बन जाओ, और ऐसा ही उसका सोच है, और इसी में उसकी खुशी मिलती है। लेकिन आप हो अलग, आपको भगवान इस बंधन से नकार रहे हैं, क्योंकि उनने देख लिया है कि नहीं, हमारे बच्चे को, हमारे बच्चे की ऐसी आत्मा नहीं है, और हमारे बच्चे के भीतर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। लेकिन अब क्या करें भाई, सब अपनों का खेल है, और जीवन है, जो रिश्ते हैं, नाते हैं, या कोई ऐसा आदमी ऑफिस में हो सकता है, आपके काम काज के साथ में हो सकता है, आपके घर परिवार में हो सकता है, आपके कोई रिश्ते में हो सकता है, लेकिन आपके जीवन में है जरूर। और वो बिल्कुल यही समझ लेना कि बिल्कुल वो ठीक नहीं है आदमी। आप हो सके तो थोड़ी उससे दूरी बना लें, क्योंकि दुविधा में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आदमी जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको कंफ्यूजन से हटना है, भगवान कह रहे। और आपको तो उसने इतना दर्द दिया है कि आपको 10 की 10 तलवारें, जैसे 10 कईयों बार दुख दिया है। चाहे वो आप 10 महीने से झेल रहा हो, चाहे 9 महीने से झेल रहा हो, चाहे वो 10 साल से झेल रहा हो, लेकिन अभी तक उसका एहसास आपके दिल दिमाग पर है। और आप ईश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें दुविधा में नहीं रहना है, तुम्हें क्लियर अपने माइंड को कर लेना है कि वो कौन सा आदमी है और वो कैसा है। वो यहाँ से आपको गाइडेंस मिल चुकी है, और आपको बिल्कुल गाइडेंस को अनदेखा मत करना है, अनसुना मत करना है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और फॉलो भी करिए, और बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी गाइडेंस यहाँ से कल जाएगी तो तुरंत अपने मोबाइल तक
पहुंच जाएगी। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या डाउनलोड में क्या बताया जा रहा है भगवान। जय श्री राम, जय गणपति गणेश बाबा, जय हो भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत दुख झेला है आपने भी, किसी को क्या पता कि दुख होता कैसा है। आप आपके अपना होकर आपके पीठ पर खंजर मारा है, आप अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। आपके द्वारा लिया गया एक कठिन फैसला आपके हिटर्स को ना जीने दे रहा है, ना मरने दे रहा है। ये है न्याय। देखो, आपके साथ न्याय भी कर रहा है ईश्वर। आपके साथ कैसा न्याय कर रहे हैं कि आपके साथ जिसने भी पीठ पीछे जो खंजर मारा है, धोखा दिया है, आप अपने ही कर्मों की वो सजा भुगत रहे हैं। और आपके द्वारा लिया गया जो भी कठिन फैसला है, हिटर्स को ना तो जीने दे रहा है और ना ही मरने दे रहा है। तो यही तो ईश्वर का न्याय है। और जब ईश्वर का न्याय होता है, ईश्वर की लाठी जब पड़ती है तो उसमें आवाज नहीं होती है। आपको अपने ही लोगों ने सताया है, क्योंकि इन सभी को दूसरों पर विश्वास था, आप पर कभी नहीं। इन लोगों को ईश्वर कभी माफ नहीं करेंगे। इन्होंने अपना कर्म बिगाड़ लिया है, शनिदेव करेंगे न्याय। देखो, ये इस कार्ड में ये भी निकल के आया है कि जिसमें जो आपको दुख दिया है तो या सताया है, तो उसमें अपने ही लोग हैं और न्याय आपके साथ शनि महाराज करेंगे। क्योंकि अब अपनों से कैसे लड़ा जाए, कैसे दूर हुआ जाए, कैसे दुख से खत्म किया जाए। सभी देवी देवता आप पर बहुत प्रसन्न है। यह चमत्कार आपकी भक्ति ही कर सकती है। तो भक्ति से जुड़े रहें, कैसी भी स्थिति बनी रहे, भक्ति को ना छोड़ें। यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड आप पर बहुत प्रसन्न है। आप अपनी पावर वापस ले रहे हैं, लेकिन वापस में तो आ ही रहे, पावर भी आपको वापस दी जा रही। और जय माँ सरस्वती माता, मुझको कुछ नहीं आता, बुद्धि दे है सरस्वती माता, हम एक बच्चे हैं, बच्चे ही रहेंगे। हाँ, क्योंकि माँ बाप के सामने हर कोई कितना ही बड़ा, कितना ही उम्र हो जाए, लेकिन उनके माँ बाप के सामने वो हम सब बच्चे ही हैं। तो माता से यही आपको देखना है। और किसी के लिए आया है कि नहाना है तो नदी में नहाओ, किनारों में क्या रखा। अगर प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में क्या रखा। देखो, हाँ भाई, जो भी है तो उसे सही करो। बाकी या तो दुविधा से निकल जाओ, या दुविधा छोड़ दो, या फिर मौजूदगी में तैयार हो खड़े। बस 2 कार्ड और लूंगा मैं इसी की गाइडेंस की, क्योंकि बात ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। 1-2 कार्ड लूंगा बस। नमस्ते 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 नमस्ते। मेरी तरफ से सभी को राम राम और सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि अब पुरखा जाने वाले हैं और मातुश्री बैठने वाली हैं, विराजने वाली हैं। 2 दिन बाकी है। तो अब माता का आशीर्वाद लेंगे अपन सब मिलके, और सेवा करेंगे। हम दोनों के ऊपर ईश्वर का हाथ है, तो कौन अलग कर सकता है। मैं दूर हूँ, तुम दूर हो, पर दिल एक दूसरे के पास है, तो डरने की क्या बात है।
ये मेरा विश्वास है। ये कह रहा है कोई। देख लेना कि जब हम दोनों के ऊपर ईश्वर का हाथ है तो कौन कर सकता है अलग। मैं दूर हूँ, आप दूर हो, पर दिल के एक दूसरे के पास हैं, तो डरने की क्या बात है। ये मेरा विश्वास है। शनि के 7.5 हो रही है समाप्त, और आपके जीवन में हो रहे हैं जादुई बरसात, किसी को सोचने पर कर रही है मजबूर। ये सब आपकी खामोशी का असर है। एक कार्ड भगवान और कह रहा है बोलने के लिए। एक कार्ड और लूंगा कि अब क्या करने के लिए कह रहे हैं भगवान। जब ऐसी हालत चल रही, हमने भगवान ने आपकी मन को पढ़ लिया है और देख भी ली है आपकी एनर्जी क्या होती है। किसी मनुष्य या स्त्री, इसका मायने कुछ नहीं रखता। जात समाज छोटा बड़ा कोई भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो एक एनर्जी कहाँ से मिलती है, आपके दिल से, और वो पकड़ती है बस कि यहाँ है सबका काम दिल का, क्योंकि उसके भीतर जो होता है उसी को पता होता है, बाकी कोई भी बना रहे। अब आपकी तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते रहिए। इस ईश्वर का हाथ थामे रहिए, ईश्वर के शरण में जाते रहिए, भक्ति करना छोड़िए मत। भगवान को याद करिए, भगवान ही से बोलिए। बाकी जो भी चल रहा है तो इधर उधर किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप से भगवान से कहते रहना है और अपना पूजा पाठ में ध्यान रखना है। और ग्रोथ आपकी तेज़ी से हो रही है और आप तेज़ी से आगे बढ़ भी रहे हैं। तो मैं इसी कामना के साथ जो आज की गाइडेंस है मैं यहीं पे विराम करता हूँ। जय गणेश भगवान की जय हो, अपने अपने पूर्वजों की। और जो भी यहाँ से मिस्टेक हुई या जो भी मिस्टेक आपको हुई हो या जो भी आपको यहाँ सुनने में कोई असुविधा हुई हो तो फिर उसके लिए मुझे क्षमा करना। धन्यवाद।